बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक यूरोपीय ममालिक के साथ बेवफाई की सजा के तौर पर यूक्रेनी फौज ने भारतीयों का जीना हराम कर दिया है। जहां पर भारतीय नजर आते हैं उन पर हमले शुरू कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन ने रात गए रूसी एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। यह हमला किस नौइयत का था और उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, यूक्रेन में जारी बहरान के बायस अब पूरा यूरोप तवील मुद्दती अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी के खतरात से दोचार हो चुका है। कई हफ्तों तक जारी रहने वाले सफारतकारी नाकाम हो जाने पर हालात इस वक्त एक अहम मोड़ पर आ चुके हैं और हर गुजरते लम्हे कोई ना कोई नया मुल्क इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बड़े पैमाने पर रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमलों में यूक्रेन की अहम तरीन तंसीबात तबाह हो चुकी हैं। एक एटमी तंसीब पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है, जबकि दूसरी जो दारुल हुकूमत कीव से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था, उसे क्रूज मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे की कोशिशों के लिए रूसी फौज ने चारों जानिब से हमले शुरू कर रखे हैं। रूसी फौज के कई दस्ते कीव में दाखिल होकर दो बदू लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी जो कि इस जंग से हत्तुल विसाब पीछे रहने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें थोड़ा सा हौसला मिला है, क्योंकि 5 दिन गुजरने के बावजूद यूक्रेन रूस के दारुल हुकूमत पर कब्जा नहीं कर सका। इसलिए उन्हें अब अंदाजा हो गया है कि यूक्रेन रूस के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी यूक्रेनी कौम रूस के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मैदान अमल में उतरने के बाद बड़े पैमाने पर यूक्रेनी शहरियों ने हथियार उठाने का ऐलान कर दिया और बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर, मॉडल्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट और टीचर्स ने भी हथियार उठा लिए हैं। इस चीज को देखते हुए अब अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों ने सोचा कि चले अब इनको मदद देते हैं और अगर ये जीत जाते हैं तो इसका क्रेडिट फिर भी यूरोप और अमेरिका को मिलेगा। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने तबाहकुन हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन को फराहम करने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से इन तमाम ममालिक को वार्निंग जारी की गई कि वो यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम न करें, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि भारत, जिसने पहले तो मगरबी इत्तेहाद के साथ वादा किया कि यूक्रेन के साथ जंग की सूरत में वो उनका साथ देगा, लेकिन जब मौका आया तो फिर भारत ने न्यूट्रल रहने का ड्रामा किया। इस ड्रामे की वजह से अब अमेरिका भी उससे नाराज है और यूरोपीय ममालिक भी। इसी वजह से यूक्रेनी फौजियों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करते हुए अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन में मौजूद भारतीयों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, कुछ वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर जारी हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है पोलैंड के बॉर्डर पर भारतीय स्टूडेंट और भारतीय शहरी जो कि पोलैंड में जाने के लिए यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद थे, यूक्रेनी फौज ने उन पर हमला किया और उन्हें डंडों से, लातों से और घूंसों से उनकी दुर्गत बना डाली। दोस्तों, भारतीय मीडिया में यूक्रेनी फौज के इस अमल की न सिर्फ मजम्मत की जा रही है, बल्कि बाज हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि मोदी की 2 नंबर पॉलिसियों की वजह से भारतीयों का यूक्रेन में अब जीना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नरेंद्र मोदी की जानिब से बकौल अमेरिका पहले तो उनका साथ देने का कहा गया, लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपनी पॉलिसी को बदला और रूस के खिलाफ वोट देने से ही इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार भारतीय नरेंद्र मोदी को ठहरा रहे हैं कि जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से भारतीयों की बैरून मुमालिक कोई इज्जत नहीं रही। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पता चला है कि यूक्रेन के हैकर्स ने रूसी एटमी साइट्स पर हमला करके वहां से अहम तरीन डाटा चोरी कर लिया है और उसके बाद उन यूक्रेनी हैकरों की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस के एटमी जसासों की 41,000 के करीब फाइलें उड़ा ली हैं और अब पूरी दुनिया से अपील की जा रही है कि वो इन फाइलों को अंडरस्टैंड करने में उनकी मदद करें। दोस्तों, मुमकिन तौर पर उसमें कुछ न कुछ रूस को नुकसान हो सकता है, उनकी एटमी मालूमात मंजर आम पर आ सकती हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे कोई हमला किया गया हो। मुमकिन तौर पर इसे रूस के खिलाफ दबाव में लाने के लिए एक कोशिश करार दिया जा रहा हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस के हैकर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो खुसूसी तौर पर अमेरिका की आंखों में खटकते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका की दिफाई और अहम तरीन हसास मालूमात रूसी हैकर्स की जानिब से अक्सर ही उड़ा ली जाती हैं। दोस्तों, अब यूक्रेन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, इसमें सच्चाई क्या है, इसके हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है।
लेकिन यूक्रेन की जानिब से काफी बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, जिसमें रूसी फौजी असासों का बहुत बड़े पैमाने पर तबाह करने का दावा। इसके साथ ही 5300 के करीब रूसी फौजियों की मौत के हवाले से भी यूक्रेनी मीडिया में रिपोर्टिंग की जा रही है और मगरबी मीडिया इसे काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपनी सिर्फ 5% फौज उतारी है। 95% फौज उसकी अभी भी पीछे है। रूस अभी किसी मसलहत के तहत अपनी थोड़ी सी फौज को आगे लेकर आया है। अगर रूस की जानिब से अपनी 20 से 25% ताकत को इस्तेमाल करते हुए भी यूक्रेन पर हमला किया जाए तो अगले 2 घंटे के दौरान पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, किस अंदाज से ये जंग की जा रही है, इसके बारे में बेहतर तो व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन को असलहा फराहम करने वाले ममालिक को सख्त तरीन वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि अगर वो अपनी रवैश से बाज ना आए और उन्होंने रूस की सलामती के खिलाफ यूक्रेन की मदद की तो रूस उनसे आहनी हाथों से निपटेगा। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस अस्करी कार्रवाई का जवाब डोनबास में रूसी जुबान बोलने वालों की हिफाजत से आगे बढ़ चुका है। रूस ने अब जवाब के तौर पे कहा है कि ये कदम यूक्रेन से रूस के दिफा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मगरबी दुनिया यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक आले के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। इस बहरान से कबल कई माह तक यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजें जमा हो रही थीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्स की जानिब से सफारती कोशिशों के बावजूद सलामती से मुतल्लिक रूस के मुतालिबात पूरे ना हो सके और रूस के मुतालिबात में इन बातों का वादा भी था कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा, यूक्रेन में स्ट्रेटेजिक हथियारों को नस्ब नहीं किया जाएगा और ये कि यूक्रेन और नाटो 1997 से पहले की सरहदों पर वापस चले जाएंगे। अमेरिका और नाटो की जानिब से इन मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया गया था और अब सवाल ये पैदा होता है कि रूसी हमले के जवाब में मगरिब की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां पुतिन पर पीछे हटने के लिए दबाव डालेंगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते चले, रूस पर लगने वाली मौजूदा मगरबी पाबंदियों का मकसद उसकी मईशत को तबाह करना है। उन पाबंदियों में बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक रूस की रसाई को महदूद करना और उसके बैरून मुल्क मौजूद असासों को मुंजमद करना भी शामिल है। रूसी हुकाम ने इन पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए याद दिलाया है कि उनके मुल्क ने तवील अरसे तक मगरबी पाबंदियों का सामना किया है और अब भी उन्हें मगरिब की इन पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, पुतिन ने ज़र मुबादला के ज़खायर $630 अरब से बढ़ाकर और दीगर इकदाम उठाकर मुल्की मईशत को पाबंदियों के असरात से बचाने की कोशिश की है। रूस यूरोप में तेल और गैस फराहम करने वाला और अहम खाम माल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मतलब यह है कि रूस भी यूरोप को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इस पस मंजर में देखा जाए तो क्या इस बहरान के हल के लिए सफारती इकदाम की कोई गुंजाइश बनती है? तो दोस्तों, फिलहाल और फिर वक्त तो सफारती कोशिशों का बराबर साबित होना मुश्किल है। रूसी अफवाज कीव पर कब्जा करने के लिए तैयार है और मगरिब की जानिब से मजीद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से सफारतकारी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।